श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 48 और 49वां अध्याय। राधे राधे। आज हम श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का हम आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। श्री हरिवंश पुराण को पढ़ने से उत्कृष्ट और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं की गोद नहीं भरी है उनकी गोद भर जाती है, और जिन माताओं को संतान होने वाली है उन्हें श्रेष्ठ संतान होती है। श्री हरिवंश पुराण के पठन से, पढ़ने से, सुनने से और इसके दान करने से, इस श्री हरिवंश पुराण को दान करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जिन संतान की माताएं, जिन्हें संतान प्राप्त नहीं है, जो माताओं की गोद नहीं भरी हुई है, उनकी गोद भर जाती है। यह बिल्कुल उत्तम और संतान को प्रदान करने वाला, वंश वृद्धि को बढ़ाने वाला यह मंत्र है, और यह श्री हरिवंश पुराण है। संतान गोपाल मंत्र, इसको श्रवण करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए और इसका मनन करना चाहिए, और भी दूसरी जो भी महिलाएं आपके संपर्क में आए उन्हें बताना चाहिए कि आप श्री हरिवंश पुराण पढ़ें और इस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र यह है श्री संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। मैं दोहरा देती हूँ। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। हे कृष्ण कन्हैया, हम सब आपकी शरण में हैं, कृपा बनाए रखें, हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, वंश वृद्धि हो, ऐसे हम पे और परिवार पे कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब हम अध्ययन करेंगे 48वें अध्याय का। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व का 48वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हम श्री कृष्ण के आगमन से चिंतित हुए राजाओं की सभा में जरासंध और सुनीत का भाषण का हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण को गरुड़ के साथ आया देख सभी श्रेष्ठ नरपति चिंतामग्न हो गए। राजन वे भयानक पराक्रमी राजा, नीति शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता तथा मंत्रणा करने में कुशल थे। उन्होंने परस्पर मंत्रणा करने के लिए एक सभा में एकत्रित होने का विचार किया। फिर जैसे देवता देव सभा में विराजमान होते हैं, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ नरेश गण राजा भीष्मक की स्वर्णभूषित रमणीय सभा में जाकर विचित्र विशोणों से युक्त भांति भांति के सिंहासनों पर बैठे, यानी विराजमान हुए। उन्होंने बीच में महाबली महातेजस्वी महाबाहु जरासंध ने उसी तरह भाषण देना आरंभ किया। महाबली महातेजस्वी और महाबाहु जरासंध ने उसी तरह भाषण देना आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र देवताओं के समक्ष प्रवचन करते हैं। जरासंध बोला, इस सभा में उपस्थित हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेशों, मैं यहाँ आपकी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कह रहा हूँ उसे आप लोग तथा परम बुद्धिमान राजा भीष्मक भी सुने। वे जो कृष्ण नाम से विख्यात बलवान वसुदेव पुत्र इस कुंडिनपुर में गरुड़ के साथ पधारे हैं, बड़े तेजस्वी हैं। यहाँ की राजकन्या को प्राप्त करने के लिए ही वे यादवों से घिरे हुए यहाँ तक आए हैं। जिस तरह वे कन्या की प्राप्ति हो सके वैसा ही प्रयत्न से अवश्य करेंगे। श्रेष्ठ नरपतियों, यहाँ जो सुनीति से युक्त तथा समृद्धि का हेतुभूत कारण उपाय काम में लाने योग हैं, उसे अपने बलाबल का विचार करके आप लोग करें। वसुदेव के ये दोनों पुत्र महान पराक्रमी हैं। ये लोग पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत पर गरुड़ को साथ लिए बिना पैदल आए थे, तो भी इन्होंने जो घोर महायुद्ध किया था वह आप लोगों को विदित ही है। इस समय जब यदुवंशी, विष्णुवंशी, वृष्णिवंशी
वृष्णिवंशी, भोजवंशी तथा अंधकवंशी महारथियों के साथ मिलकर युद्ध करेंगे, तब इनका संग्राम कैसे होगा, यह आप लोग स्वयं अनुमान कर सकते हैं। राजकन्याओं के लिए यत्न करते हुए इन गरुण वाहक भगवान विष्णु के साथ युद्ध में देवताओं सहित इंद्र ही क्यों न हो, कौन ठहर सकेगा। यदि कदाचित इन्हें कन्या ना भी दी जाए तो ये देवताओं के साथ उपस्थित हो बलपूर्वक इसे ले जाने में समर्थ है। सुना जाता है कि प्राचीन काल में यह पृथ्वी भयंकर एकार्मण में निमग्न हो रसतल में जा पहुंची। उस समय जगत के आदि कारण इन्हीं प्रभावशाली विष्णु ने वराह रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। उस समय दैत्यराज हिरण्याक्ष को भी वराह रूप से ही मार गिराया था। 14 महान बल और पराक्रम से संपन्न दैत्यराज हिरण्यकशिपु देवताओं और दैत्यों के लिए भी अवध था। ऋषि, गंधर्व और किन्नर भी उसे मार नहीं सकते थे। यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी यह अजय था। वह ना तो आकाश में मर सकता था, न पृथ्वी पर, न रात में, न दिन में, और न सूखे अस्त्र से, न गीले अस्त्र से ही। तीनों लोकों में अवध यह दैत्यराज किसी से पराजित होने वाला नहीं था। तो भी पूर्व काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उसे मार डाला। फिर किसी समय बलराम विष्णु महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में देवी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय उन्होंने वामन रूप धारण करके असुर राज बलि को सत्य की रस्सी से बनाए गए पासों द्वारा बांध लिया और उसे पाताल लोक का निवासी बना दिया। कृत्यवीर का पुत्र महापराक्रमी अर्जुन का शरीर दत्तात्रेय की कृपा से सहस्र भुजाओं से सुशोभित था। वह राजमद से उन्मत्त हो गया। उसके दमन के लिए भगवान विष्णु त्रेता और द्वापर की संधि के समय रेणुका के गर्भ से प्रकट हुए। वे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी जमदग्नि कुमार परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह पुनः छंदम रूपधारी भगवान विष्णु ने है वंश में उत्पन्न राजा कार्तिक वीर का, जो 7 द्वीपों का स्वामी था, अपने वज्रतुल फरसे से मार डाला। तत्पश्चात इक्ष्वाकु कुल में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पूर्व काल में त्रिलोक विजयी रावण को मार गिराया था। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में जब तारका में संग्राम हुआ था, उस समय पराक्रमी विष्णु 8 भुजाओं से युक्त हो गरुड़ पर बैठकर वहाँ पधारे। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भैया बलराम की जय हो। वहाँ उन्होंने वरदान से गर्वित हुए असुरों को युद्ध में मार डाला तथा देवताओं को भय देने वाले कालनेमी नामक दैत्य का भी वध कर दिया। यह संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, उन भगवान विष्णु ने युद्ध में महान योग बल से सूर्यतुल तेजस्वी चक्र द्वारा उस दैत्य का संहार किया था। इस श्री कृष्ण ने ऐसे बहुत से असुरों को मार डाला था जिनका काल आ पहुंचा था। वन में विचरने वाले महान बल और पराक्रम से संपन्न प्रलभ और धेनुक नामक दैत्यों को इन्होंने बालावस्था में ही वन के भीतर मार गिराया था। पूतना केसी, यमला अर्जुन, कुवलयापीठ हाथी, चारुण मुष्टिक तथा बलवानों में श्रेष्ठ कंस को उसके गढ़ों सहित इन देव की पुत्र केशव ने नष्ट कर दिया। उस समय वे गोप वेश में क्रीड़ा करते थे। इन प्रभावशाली चक्रधारी विष्णु ने ये तथा और भी इसी तरह के बहुत से देव छंदम रूप समय समय पर धारण किए। इसलिए मैं आप लोगों के हित की इच्छा से यह कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण देवताओं के आदि कारण एवं असुर विनाशक विष्णु हैं। मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ। वे जगत की उत्पत्ति के स्थान भूत पुराण पुरुष अविनाशी जगत नारायण हैं। वे ही समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले तथा व्यक्त स्वरूप सनातन परमात्मा है। संपूर्ण लोक मिलकर भी उनको पराजित नहीं कर सकते। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। वे आदि मध्य और अंत से रहित क्षर सर्वभूतमय अक्षर कूटस्थ और अविकारी है। वे ही स्वयंभू अजन्मा सदा स्थिर रहने वाले तथा चराचर प्राणियों के लिए अजय है। उन्हीं को मैं देवेंद्र के शत्रुओं का विनाशक त्रिलोकीनाथ त्रिविक्रम
रूपधारी विष्णु मानता हूँ। यह मेरी बुद्धि का निश्चय है। ये विष्णु ही मथुरा में चक्रवर्ती राजाओं के महान एवं विशाल कुल में प्रकट हुए हैं, अन्यथा दूसरे किसी मनुष्य का वाहन गरुड़ कैसे हो सकता है। विशेषतः जब भगवान जनार्दन राजकन्या की प्राप्ति के लिए पराक्रम प्रकट करने पर तुल जाएंगे, तब कौन ऐसा बलवान पुरुष जो आज गरुड़ के सामने खड़ा हो सकेगा। इस स्वयंवर के लिए साक्षात विष्णु यहाँ पधारे हैं। विष्णु का आगमन होने पर हमारे लिए जो महान दोष बाधा उपस्थित है उसे मैंने बताया। आप लोग भी इस प्रकार विचार करके आगे जो कुछ करना हो वह करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मगध देश का राजा इस प्रकार भाषण दे चुका, तब महाबुद्धिमान सुनीत ने इस प्रकार कहा। सुनीत जी बोले, महाबाहु मगधराज ठीक कहते हैं। गोमंत पर्वत के समीप महासमर में जैसी घटना घटित हुई थी तथा बलराम और श्री कृष्ण ने जो अत्यंत दुष्कर्म कर्म कर दिखाया था वह इन समस्त नरेशों ने अपनी आंखों देखा था। हाथी, घोड़े और रथों से भरी तथा पैदलों और ध्वजों से व्याप्त हुई राजाओं की वह विशाल सेना चक्र और हल रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसलिए इन श्रीमान मगध नरेश ने आज भावी परिणाम का विचार किया। राजाओं की सेना में जो अत्यंत दारुण घटना घटी हुई थी उसका स्मरण करके ये इस समय उपयुक्त बात कहे गए हैं। वहाँ युद्ध में बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही लड़ रहे थे, तो भी हमारी विशाल वाहिनी का ऐसा घोर संहार हुआ जिसे रोकना अत्यंत कठिन हो गया था। श्रेष्ठ नरपतियों गरुड़ के आते समय यहाँ जो प्रभाव पड़ा था उसे आप लोग अच्छी तरह जानते थे। उनके पंखों के बेग से जो वायु उठी थी उसका झोंका खाकर आकाशचारी प्राणी चक्कर काटने लगे। सारे समुद्र क्षुब्ध हो उठे थे, पर्वत कांपने लगे थे और धरती भी बार बार डोलने लगी थी। हम सब यह सोचकर भयभीत एवं व्याकुल हो गए थे कि यह कैसा उत्पात खड़ा हो गया। जब केशव कवच बांधकर गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हो युद्ध करेंगे उस समय हमारे जैसा पुरुष सम्रांगण में कैसे ठहर सकता है। स्वयंवर राजाओं के लिए महान आनंदवर्धक उत्सव है। पूर्व काल के श्रेष्ठ नरेशों ने इसे सुयश और धर्म की सिद्धि के लिए प्रचलित किया था, परंतु मनु जयेश्वरों इस कुंडनपुर में आकर हमारे सामने पुनः शीघ्र ही महापुरुष के साथ महान युद्ध का अवसर आना चाहिए। यदि राजकुमारी रुक्मिणी राजाओं के बीच में किसी दूसरे नरेश का वर्ण कर ले तब कौन ऐसा पुरुष है जो श्री कृष्ण की भुजाओं का पराक्रम सह सकेगा। इस स्वयंवर महोत्सव में यह युद्ध की संभावना ही महान दोष है जिसे सूचित कर दिया गया। श्री कृष्ण तथा हम सब नरेश भी स्वयंवर के लिए ही यहाँ पधारे हैं। राजकन्या के उद्देश्य से श्री कृष्ण का आगमन हम सब नरेशों के लिए अत्यंत गहन सिद्ध हो रहा है, जैसा कि मगधराज का कथन है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी स्वयंवर के प्रसंग में जरासंध और सुनीत का भाषण विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि वेतन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे प्रभु, श्री हरिवंश पुराण कथा को सुनाने वाले और दूर तक पहुंचाने वाले सभी को श्रेष्ठ वरदान प्रदान करें, सभी की रक्षा करें। हे प्रभु, हम सब आपके शरण में हैं, हम सबके मनोरथ पूर्ण कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
श्री हरिवंश पुराण का आज हम अध्ययन करेंगे 49वें अध्याय का। और श्री संतान गोपाल मंत्र। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण वामहे शरणं गतः। हे श्री कृष्ण, हम सभी आपकी शरण में हैं। मुझ पे और आने वाली संतान पे और पूरे परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, आपको बार बार प्रणाम है। अब हम अध्ययन करेंगे श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 49वां अध्याय, जिसके अंतर्गत दंतवक्त्र और शाल्व का भाषण सुनकर भीष्मक का श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करते हुए उन्हें प्रसन्न करने का ही निश्चय करना। इसका हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महामना सुनीत के ऐसा कहने पर करुष देश के वीर राजा दंतवक्त्र ने भाषण देना आरंभ किया। दंतवक्त्र बोला, राजाओं, यह मगध राजा ने और राजा सुनीत ने जो कुछ कहा है उसे मैं युक्ति संगत मानता हूँ, क्योंकि इनका वचन हम लोगों के लिए हितकर है। मैं ना तो विद्वेष के कारण, ना अहंकारवादी होने के कारण और न अपनी विजय की अभिलाषा रखने के ही कारण आप दोनों के अमृतमय वचनों को सदोष बता रहा हूँ। इस राजसभा में कौन ऐसा पुरुष है जो इस प्रकार समुद्र के समान अत्यंत अर्थात एवं नीति शास्त्र के अनुकूल सर्वगुण संपन्न बात कह सके। परंतु आप लोगों को एक कर्तव्य याद दिलाने के लिए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी यह बात सुन लीजिए। नरेश्वर, यदि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जैसे हम सब लोग यहाँ आए हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी चले आए। इसमें क्या दोष है, क्या गुण है। हम सब लोगों के आगमन का एक उद्देश्य है, राजकन्या की प्राप्ति। हम लोगों ने एक साथ मिलकर आपस में एकता स्थापित करके जो गोमंत पर्वत पर घेरा डाल रखा था, उस दशा में यदि वहाँ युद्ध हुआ तो उसे आप लोग दोष कैसे बता रहे हैं। राजन, वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस को मोह में डालने वाली वनवास कर रहे थे, वृंदावन के किनारे रहते थे। परंतु देवर्षि नारद जी के कहने से उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण को कंस ने उनका वध करने के लिए बुलवाया और कुबलिया पीठ हाथी के द्वारा आक्रमण कराकर उन दोनों वीरों के क्रोध को उद्दीपित किया। उस दशा में वे दोनों उस हाथी को मारकर समुद्र के समान रंगशाला में प्रविष्ट हुए। फिर उन्होंने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर मुर्दे के समान बैठे हुए मथुरा नरेश को यदि उसके साथियों सहित मार डाला तो इसमें उनके द्वारा क्या दोष बन गया। राजन, इसी तरह कंस का वध करके यदि श्री कृष्ण और बलराम ने हम वायुवृद्ध नरेशों के साथ विरोध किया और उस दशा में यदि हम सब लोगों ने वहां पहुंचकर मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया तो उसमें भी क्या दोष था। हमारी सेना का महान बल देखकर बलराम और कृष्ण डर गए और अपने नगर तथा सेना को छोड़कर दोनों भाई गोमंत पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात हम सम्रागण में युद्ध करने वाले योद्धाओं ने उन्हें मार डालने के लिए वहां भी धावा किया। वे दोनों अभी जवान नहीं हुए थे और रणभूमि में पैदल ही लड़ते थे, इसलिए हमने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की चतुरंगी सेना द्वारा उनके साथ युद्ध नहीं किया, अपितु क्षत्रिय धर्म के अनुसार गोमंत पर्वत पर घेरा डालकर उसमें आग लगा दी थी। हम सब क्षत्रिय पुंगव यह समझते थे कि ये दोनों दृढ़ तपस्वी बालक दावानल के मुख में पड़कर सीख जाएंगे, अपने किए का फल पा जाएंगे। ऐसी दशा में उन दोनों भाइयों ने यदि प्रतिशोधात्मक युद्ध किया तो हम जनार्दन को इस तरह दोष क्यों दें। उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। श्री कृष्ण जी, बैर रखने पर हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं वहीं कलह हो सकता है। अतः राजाओं, आज से हम श्री कृष्ण के साथ प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। उस कुंडिनपुर में श्री कृष्ण युद्ध के लिए नहीं आए हैं। यदि राजकन्या के निमित्त ही उनका आगमन हुआ है तब किसके साथ युद्ध करेंगे। वे कोई प्राकृत मनुष्य नहीं है। इस मतर लोक में श्रेष्ठ पुरुष है।
देवलोकवासी देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं। वे देवता के भी कर्ता हैं और विशेषता संपूर्ण लोकों के सृष्टा भी वे ही हैं। उनकी बुद्धि गंवारों जैसी नहीं है। उनके मन में ना ईर्षा है ना मात्सर्य, और ये ना तो कठोर है ना दुर्बल, और ना रोग शोक से पीड़ित हैं। ये तो सदा शरणागतों का दुख दूर करते हैं। बोलो श्री कृष्ण बलराम जी की जय। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु तथा देवताओं के भी देवता हैं। इस समय ये अपने छद्म रूप को प्रकाशित करने के लिए गरुड़ के द्वारा यहाँ पधारे हैं। श्री कृष्ण शत्रुओं का विनाश करने के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ यात्रा करते हैं, परंतु उनकी इस यात्रा को वैसा न समझो। इस समय तो ये श्री हरि भोज वृष्णि अंधक आदि यादवेंद्रों के साथ यहाँ प्रीति बढ़ाने के लिए ही आए हैं। अतः नरेश्वरों, हम सब लोग यहाँ महात्मा केशव को अर्घ और आचमन देकर उनका आते सत्कार करेंगे। इस प्रकार संधि करके हम लोग श्री कृष्ण के साथ उद्वेग, भय और चिंता से रहित होकर निवास करेंगे। बुद्धिमान दंतवक्त्र का यह वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ शाल्व ने उन नरेशों से कहा। शाल्व बोला, राजाओं, यदि ऐसी बात है तो क्या हम लोग श्री कृष्ण से अब अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर निहत्थे हो जाएं? संधि करने के हेतु से तो यही पता लगता है कि सब नरेश श्री कृष्ण के भय से काँप रहे हैं। अपने बल की निंदा करके दूसरे की स्तुति करने से क्या प्रयोजन? क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले नरेशों का यह धर्म नहीं है, जो महान राजवंशों में उत्पन्न होकर अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। उन राजाओं की बुद्धि में ऐसे कायरतापूर्ण विचार का उदय कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ श्री कृष्ण समस्त अमरेश्वर के स्वामी आदि देव सनातन पुरुष है। नारायण ही इनके महान आश्रय स्वरूप हैं। लोक में अजय वैकुंठ धाम के अधिपति चराचर गुरु पापहारी विश्वबंधे भगवान विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने कंसराज को मारने तथा हमारा विनाश और संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए देवकी के जी के गर्भ से प्रकट हुए। बोले माता देवकी की जय हो, श्री कृष्ण बलराम जी की जय हो। अपने अंश सहित भगवान विष्णु के इस पूर्ण अवतार में जो कार्य होने वाला है वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अतः भूमि पालो, हम लोग इन भगवान विष्णु के साथ अनुपम संग्राम करके इनके चक्रअग्नि से दग्ध हो यमलोक में जा पहुँचेंगे। राजेंद्र, मैं इस तत्व को जानता हूँ कि काल से ही आयु क्षीण होती है। तब तक काल ना आया तो कोई नहीं मारता, और काल आ जाने पर कोई जीवित भी नहीं रहता। अपने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय रखकर कभी किसी से भय नहीं रखना चाहिए। वे ही योग वेता भगवान विष्णु देवता राजों की तपस्या छीड़ हुई। देख यथा समय उनका संहार करते हैं। उन्हीं देवेश्वर ने महाबली विरोचन कुमार बाली को, जो किसी के हाथ से मारे जाने वाले नहीं हैं, बांधकर उन्हें पाताल लोक का निवासी बना दिया। नरेश्वरों, भगवान विष्णु की ऐसी ही चेष्टाएं हुआ करती हैं, अतः आप लोगों का युद्ध के लिए विचार करना अनुचित है। श्री कृष्ण का यहाँ आना युद्ध के लिए नहीं हुआ। राजकन्या जिस किसी का भी वरण करेगी उसकी पत्नी होगी, इससे झगड़े की कौन सी बात है। राजाओं में सदा अटल प्रीति बनी रहनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन बुद्धिशाली नरेशों के इस प्रकार कहने पर भी राजा भीष्मक अपने पुत्र के कारण कुछ बोल न सके। वह अपने महान बल के घमंड में भरा रहता था, भार्गवस्थ सुरक्षित था और रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाला अतिरथि वीर था। भीष्मक ने मन ही मन अपने उस पुत्र का चिंतन करके इस प्रकार कहा। भीष्मक बोले, मेरा पुत्र सदा बल के घमंड में भरा रहने वाला और अभिमानी है। वह श्री कृष्ण और उनके प्रभाव को सहन नहीं कर पाता तथा युद्ध में किसी से डरता नहीं। इससे संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण भुजाओं के बल से कन्या का अपहरण होगा। उस अवसर पर महापुरुष के साथ महान विग्रह
युद्ध होकर ही रहेगा। उस अवस्था में श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाला मेरा अभिमानी पुत्र कैसे जीवित रह सकता है? अतः मुझे श्री कृष्ण के हाथ से यहाँ अपने पुत्र की रक्षा होती नहीं दिखाई देती। कन्या के लिए चित्रों का आनंद बढ़ाने वाले अपने ज्येष्ठ पुत्र को केशव के साथ और केशव को अपने पुत्र के साथ युद्ध करने का अवसर कैसे दूंगा? रुक्मणी का मनोभाव मूर्ता से भरा हुआ, अतः वह भगवान नारायण को रुक्मणी का वर बनाना नहीं चाहता। वह बल के मद से उन्मत्त रहता और युद्ध से कभी मुँह नहीं मोड़ता है। अतः जैसे आग लगने से रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार वह श्री कृष्ण से भिड़कर निश्चय ही भस्म हो जाएगा। विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले अत्यंत बलवान केशव ने करवीरपुर के सूरवीर राजा श्रृंगाल को क्षणभर में धूल में मिला दिया। जब बलवानों में श्रेष्ठ श्रीमान केशव वृंदावन में रहते थे, उस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर 7 दिनों तक उसे एक ही हाथ में धारण करके रखा था। उनके उस दुष्कर कर्म को याद करके मेरा हृदय अत्यंत शिथिल हो जाता है। उस समय देवताओं के साथ वृत्तासुर विनाशक शचीपति इंद्र ने सहसा गिरिराज गोवर्धन पर आकर श्री कृष्ण का गायों के इंद्र के पद पर अभिषेक किया और उन्हें उपेंद्र कहकर पुकारा। यमुना के कुंड में निवास करने वाले घोर कालिय नाग अपनी विषांगनी से प्रज्वलित हो काल और अंतक के समान प्रतीत होता था, किंतु इन श्री कृष्ण से उसका भी जिस प्रकार दमन किया वह सबको विदित है। पराक्रमी केसी नामक दानव घोड़े का शरीर धारण करके रहता था। उसको जीतना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, परंतु इन महान वसुदेव ने उसको भी मार डाला। इन्होंने समुद्र में चिरकाल से नष्ट हुए संदीपनी के पुत्र को पंचजन दैत्य का वध करके यमलोक से ला दिया था। गोमंत पर्वत पर जो महान युद्ध हुआ था, उसमें बहुत से राजाओं द्वारा ये दोनों भाई घिर गए थे, परंतु वसुदेव उन दोनों पराक्रमी पुत्रों ने हाथी घोड़ों तथा रथों का सहार अत्यंत भयदायक पराक्रम कर दिखाया। हाथी से हाथियों के समूह को, रथ से रथारूढ़ योद्धाओं से, घुड़सवारों को और पैदल योद्धा से ही पैदलों को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। देवताओं, असुरों, गंधर्वों, यक्षों, सर्पों, राक्षसों, नागों, दैत्यराजों, पिशाचों और वहकों ने भी कभी हाथी, घोड़े और रथों का ऐसा घोर संहार नहीं मचाया था। उस संग्राम को बारंबार याद करके मेरा मन शिथिल हो जाता रहा है। जा रहा है। मैंने पहले कभी भूतल पर सुरश्रेष्ठ भगवान वासुदेव को छोड़कर दूसरे किसी वैसे मनुष्य का होना ना तो देखा है और ना सुना ही है। महाभावो राजा दंतुवक्त्र ठीक कहते हैं। हम पहले पराक्रमी श्री कृष्ण को संतावना द्वारा शांत करके फिर जैसा उचित हो सके वे चंपायन जी कहते हैं जन्मे जाए। इस प्रकार मन ही मन अपने बलावल का निश्चय करके राजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाने का विचार किया। बहुत से नीतिशाली विद्वान मंत्रियों के साथ विचार करते हुए राजा भीष्मक जब रात में सो गए, तब सवेरा होने के समय छूतों, मगधों और बंदियों के मुख से स्तुति एवं मंगल पाठ सुनकर जगे। जब रात बीतने पर प्रातःकाल आया, तब सब नरेश पूर्व काल के नित्य कर्म पूर्ण करके अपने अपने विश्राम भवनों में बैठे। राजाओं ने अपनी ओर से जिन जिन राजकुमारों को विदर्भपुरी में भेजा था, उन्होंने लौटकर अपने अपने राजाओं के पास एकांत में जाकर वहाँ का समाचार निवेदन किया। श्री कृष्ण के अभिषेक का समाचार सुनकर कुछ नरेश तो बहुत ही प्रसन्न हुए, कुछ लोग अत्यंत दीन भयभीत हो गए और दूसरे राजा उदासीन तटस्थ बने रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के अभिषेक से चालित हुई मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरी हुई वह सेना 3 भागों में बट गई और महासागर के समान विक्षुब्ध हो उठी। राजाओं में श्रेष्ठ भीष्मक उन नरेशों में भेद होता हुआ देख और स्वयं अपने ही किए हुए अचिंत्य अपराध का विचार करके मन ही मन चिंता से दग्ध होते हुए उन नरदेवों के समाज में उन्हें समझाने के लिए गए। इसी बीच में इंद्र के दूत राजा कृत और कैसिक के पास जा पहुँचे और सिर झुका
एक पत्र निकालकर उन्हें दिया। फिर वे राजाओं के समुद्र जैसे समाज में घुस गए। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मणी स्वयंवर वर विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। आप हम पर एवं हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।